जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 9 का जो आपका कक्षा 9वीं का पेपर है, हिंदी का पेपर जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। और हम आपको बता देते हैं इसकी जो कोड है वही है आपके सामने। और हम आपको बता देते हैं जो आपके रोल नंबर भरने हैं वो सिंपली आपको यहाँ पर भरने हैं। और जो आपके अनुक्रमांक रोल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं। और आपका समय 3.25 घंटे रहने वाला है और पूर्णांक आपका 70 अंक का है। और हम क्या है कि जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब आपको यहाँ पर सामान्य अनुदेश भी दिए गए हैं, जो क्या है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे, यह आपको जरूरी है। दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार आपको अंकित किया गया है, आपको मिल जाएगा। और कैंडिडेट मोस्ट राइट इंग्लिश में है जो आपके लिए वह यह है। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। हाँ तो बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पर खंड आ चुका है जो आपको यहाँ पर प्रश्न फैला है ये। और इसके सामने अंक दिया है आपका यहाँ पर 6 अंक का है। क्या है इसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर उत्तर देने। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद उत्तर देने हैं। यहाँ क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष आपको लिखना है। क्या है कि आपको यहाँ पर उचित शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम बताएंगे यहाँ पर सदा जीवन उच्च विचार। ये मैंने से पहले ही यहाँ पर इसका आंसर कर रखा है। और आपको दूसरा मिल जाएगा यहाँ पर संसार में अमरता मिलती है। तो ये आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल ही कन्फर्म, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो आपका है भव्य मुक्त कार्य करने पर जो कार्य पीछे कुछ आदर्श छोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर वेरी यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम बता देते हैं आपका अमरता के पाने वालों का जन्म होता है। यह आपको यहाँ पर आंसर मध्यम या गरीब परिवारों में। अब आ जाता है सादगी का घनिष्ठ संबंध है, वह आंसर आ जाएगा द, इसमें जीवन है। और 5वां है कि मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते हैं। क्या क्या डालते हैं यहाँ पर, उसके आचरण और असामाजिक आचरण। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्या है कि जो आपका पद्यांश है वह हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चन इसी में ही कि महात्मा गांधी कैसा जीवन पसंद करते थे। तो आपको यहाँ पर देखना है, इसमें से आपको यहाँ पर छांटना है महात्मा गांधी कैसे जीवन करते थे। तो आपको बिल्कुल ही सिंपली इसमें सादा जीवन पसंद करते थे। सादा जीवन आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर सादा जीवन हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इसको आपको पढ़ना है। क्या है कि 7वां क्वेश्चन है इसी का ही कि छा गया सासा अंधेरा पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें आंसर आपका ए आ जाएगा सहसा बादलों का छा जाना। इसके बाद आ जाता है 8वां क्वेश्चन रात आने पर कवि को लाना। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल ही यहाँ पर मिल जाएगा। तो रात आने पर कवि को लाना, तो इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। ये आंसर बिल्कुल ही आप इसी में से छाट के कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। ये बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप इसमें से छाट लेते हैं पद्यांश में। 9वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि उषा की मोहनी मुस्कान संदेश देती है, वह आपको करना है द आंसर। यहाँ पर क्या है कि दुख के बाद सुख का आगमन होता है। इसके बाद आता है नीड का अर्थ होता है, नीड माने घोंसला होता है, आप जानते हैं सभी। तो यह घोंसला हो गया। इसके बाद आता है कवि घोंसले का पुनर्निर्माण चाहता है क्योंकि, इसमें आंसर ये आ जाएगा वह कवि घोंसला बनाकर पक्षियों को आश्रय देना चाहता है। अब आ जाता है 12वां क्वेश्चन क्या कि उपयुक्त पद्यांश संदेश देता है, आपको यहाँ पर संदेश देता है, ये उपयुक्त सभी है इसमें आंसर। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि दिए गए बिंदु का आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको
3 शब्दों में निबंध लिखना है कि बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव। आपको प्रस्तावना लिखनी है पहले, फिर आपको फैशन के युवा वर्ग लिखने हैं, फैशन के प्रेरणा स्रोत लिखने हैं, फैशन की विविध रूप लिखने हैं और फैशन के दुष्परिणाम और उपसंहार। इसके बाद आता है बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती। इसमें भूमिका आतंकवाद, विश्वसनीय समस्या, आतंकवाद की नर्सरी या भारत की में आतंकवाद समाप्ति के उपाय। इस प्रकार से ये आपको लिख देने हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक। ये भी आ गया है आपका यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का, इसका भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और आ जाता है भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम, इस पर भी आप लिख सकते हैं। तो हम बता देते हैं आपको यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है कि आप जालोर निवासी मनोहर है जयपुर में अध्यस्त अपने छोटे भाई कुलदीप के पुत्र कुलदीप को पत्र है, ये पुत्र नहीं है, पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में मन लगाने की सलाह देने के लिए पत्र लिखना है आपको यहाँ पर। इसका पत्र आप बिल्कुल ही जानते हैं, बिल्कुल ही इसका लिख सकते हैं। ये भी है, आपका नाम कुणाल है और कुणाल आर्य मानते हुए अपना प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर आपको विशेषता लिख देनी है। सबसे पहले एड्रेस लिखना है। एड्रेस मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पर लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ना आप यहाँ पर। फिर महोदय विषय लिखनी है, विषय क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु। इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर, आपको महोदय लिखना है। महोदय के बाद निम्न निवेदन है कि मैंने यहाँ पर 10वीं पास करी है और आपको एक परसेंटेज बनी है। आपको यहाँ पर वर्णन कर देना है आपकी परसेंटेजों का और आप किस तरह के विद्यार्थी थे और आप अगली कक्षा में जाने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर लिख देना है आपका आज्ञाकारी शिष्य और नाम लिख देना है और कक्षा लिख देनी है आपकी यहाँ पर। इसके बाद आता है प्रतिवेदन। क्या है? प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन आप सभी जानते हैं, वार्षिक उत्सवों का आयोजन का प्रतिवेदन वो होता है, आपको इसकी व्याख्या करनी है पूरी। यहाँ पर वार्षिक उत्सव किस तरह से मनाया जाता है उसकी आपको यहाँ पर बिल्कुल कर देना है। इसके बाद आता है खंड से। खंड से में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। क्या कि अति उपरी उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाकर लिखना है। अत्यधिक हो जाएगा, आराम, आपको इस प्रकार से बनाने हैं। यहाँ पर अत्यधिक होगा, आराम होगा, उपसर्ग है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के विशेष बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। आकाश पक्षी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। आकाश, नव जानते हैं आप, यहाँ पर नव, नीर हो गए। आपको अनुकूल व आकाश के विलोम शब्द लिखने हैं। अनुकूल को प्रतिकूल, आकाश को पाताल हो जाएगा यहाँ पर। और जाता 5वां की निम्न मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रयोग में वाक्य में प्रयोग करना। आपको अंटी चोटी का जोर लगाना। अंटी चोटी का मतलब दम लगाना, पूरा यहाँ पर दम लगाना, खून खोलना और गुस्सा आना। और आप यहाँ पर उदाहरण भी दे सकते हैं एक। इसके बाद आपका आ जाता है 6वां क्वेश्चन। कहेंगे संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य की परिभाषा। संयुक्त वाक्य आप बिल्कुल जानते हैं, सभी विद्यार्थी इसका आंसर कर लेंगे। इसके बाद आता है खंडदय। खंडदय में हम आपको बताने वाले हैं 17वां क्वेश्चन है, जो आपका पद्यांश का नहीं है, गद्यांश का है। आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। क्या है कि इसमें कि झूरी काक्षी के येलो में थैलो है, ये थैलो में क्या क्या विशेषता है, तो आपको लिखने हैं झूरी काक्षी के बैल है। सॉरी, यहाँ पर ये बैल है, दिख रही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिटा पड़ा है। ये क्या है कि आपको यहाँ पर झूरी काक्षी के दोनों बैलों का नाम है हीरा और मोती। और यहाँ पर क्या है कि क्या क्या विशेषता थी, कि वो विशेषता आपको लिख देनी है। यहाँ पर क्या क्या थी कि दोनों परछाई जाति के थे, उनके देखने में
सुंदर काम में चौकास डील। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपको। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है कि हीरा मोती में कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती, तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। इसका आंसर भी आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। ये आपका पहला पार्ट या दूसरा पार्ट है, उसी में से आता है, ये आता ही आता है आपका यहाँ पर गद्यांश। और ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाँ, तो आपके लिए आ जाता है क्या, ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लेंगे। अथवा में भी है, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कि जो आपके यहाँ पर मोर पका सिर ऊपर राखी है, तो आपको क्या कि गोपी के ऐसा आग्रह से उसका कौन सा भाव व्यक्त है। गोपी का आग्रह, आपको गोपी का आग्रह क्या है तो आपको बताना है। ये आपके सामने पास जो आपकी बुक होती है उसी में से भी प्रश्न ये है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसका आंसर ही भी इन सभी का ही कर लेंगे आप, पांचों का ही। अथवा वाला भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम बताएंगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है। कि उपभोक्ताओं का विस्तार सामंती संस्कृति के कारण होता है। उपभोक्तावाद आ जाएगा इसमें। क्या है कि तुम पोशाकों का महत्व नहीं जानते। सही बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है। पोशाक, पोशाक है, पोशाक आप जानते हैं कपड़े। शासन है या तुम का प्रभाव गहरा है। बसो ब्रज मत गोकुल गांव के ग्वार, गोकुल आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 20वां कि निम्नलिखित लघुतात्मक प्रश्नों में से किन दो का आपको यहाँ पर प्रश्नों को उत्तर देना है। क्या कि पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप होकर क्या सुन रहे थे। कि सुन रहे थे कि जो आपका नो वह आता था गाली वाला बेबी हलदार, मतलब वो गाड़ी चला के आता था। सॉरी, यहाँ पर गाड़ी चलाने वाला वह देखता था कि वो भगत सिंह की मूर्ति है, उस पे वहाँ पर रोज चश्मों के बारे में वो पान वाले से प्रश्न करता था और उसमें खड़े हुए वह लोग भी वह चुपचाप सुनते थे। इसके प्रकार आपको ये वर्णन करना है, इसका आप कर देंगे। अब दूसरा है कि लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था। इसका आंसर आपको लिखना है। और मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है। इसको तो आपको वेरी वेरी मोस्ट है ये आपके लिए, ये आपको बोर्ड परीक्षाओं में भी आ सकता है। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किसी 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कि लेखिका का परदादी ने भगवान से क्या मन्नत मांगी और कोयल अर्धरात्रि को क्यों चीखी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक कर देने हैं। कोई 4 क्वेश्चन करते हैं आपको 5 में से। इसी प्रकार 22वां है 22वां कैदी वे कोकिलो, ये जानते हैं आप यहाँ पर। इन सभी को आप यहाँ पर कर लेंगे। तो मैं आपको नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो अधिक समय की होने बन जाएगी, इस कारण आपको यहाँ पर वीडियो को कर दिया गया है ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।